छोटी सारडी के धोलापानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भाटखेड़ी ग्राम पंचायत के मैड़ा की रेल के जंगल में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। जो महिला है उसका फोटो देखा है तो उसमें दिख रहा है साफ कि वो कहीं पेड़ से लटकी हुई है, लेकिन जो उनके परिजन हैं उनका आरोप है कि महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। तो कहीं न कहीं इनको शंका है कि उसने आत्महत्या नहीं की है और उसको मारा गया है। तो इसको लेकर अभी फिलहाल धोलापानी पुलिस मौके पर पहुंची है और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। परिजन भी पहुंचे हैं और इन्होंने रिपोर्ट भी दी है कि जो ससुराल पक्ष वाले हैं उन्होंने महिला को परेशान किया और उस कारण से उसकी मौत हो गई है। धोलापानी क्षेत्र के मैड़ा की रेल निवासी लाली पत्नी भगत राम की मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाश मिली है वो करीब 2 या 3 दिन से 3 दिन के बाद मिली है। कहीं न कहीं मतलब 3 दिन से जो महिला है घर से लापता थी, लेकिन ना तो उनके ससुराल वाले को इसके बारे में कोई जानकारी थी। तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़े करते हैं कि 3 दिन के बाद उस महिला की लाश मिलती है और जब परिजन वहाँ पर पहुँचते हैं, इनको देर रात को सूचना मिलती है, तो कहीं न कहीं शंका इनके मन में भी ज़ाहिर है होने की। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक और सामने आई कि घर में 2 दिन 3 दिन पहले ही शादी थी। जो मृतका है उसके देवर की शादी थी और शादी के दरमियान जो मृतका है वो घर से लापता थी। मतलब घर के अंदर शादी का प्रोग्राम चल रहा था और जो मृतका है तो वो थी नहीं। उसके बावजूद इन्होंने कोई पुलिस कंप्लेन भी नहीं की। लेकिन 3 दिन बाद जब जंगल में पेड़ से लटकी हुई लाश मिलती है तो इन्हें शंका होती है और इनको सूचना मिलती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और मृतका के शव को छोटी सारडी अस्पताल की मोर्चरी में लाया जाता है। देर रात ये सब घटनाक्रम होता है। उसके बाद आज सुबह परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ मृतका के जो अंकल है उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पूरा क्या मामला है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगीलाल मीणा है। सर, जब हमारी बच्ची उस ससुराल में रह रही थी और हमें यूँ पता लगा कि उसके साथ आए दिन ससुराल पक्ष से आए दिन टॉर्चर किया जाता था। और जब इनके शादी थी, शादी में हमारे यहाँ पत्रिका आई गई, तो हमारे 1-2 छोरे गए थे, उसके लिए कपड़े भी लेके गए थे। तो उसके पति ने कपड़े लेने से भी मना कर दिया। तो या वो कपड़े लेने का मना क्या है ये और फिर हमारे बच्चों ने यूँ देखा, यार लाली कहाँ है, लाली कहाँ है? तो उसने संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं दिया। तो बच्चे, जो इनके रात का प्रोग्राम था, तो बच्चे आ गए वापस। वो कपड़े भी लिए और छोटे-छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि उस बच्चों के कपड़े को हमें पूरा जाहिर है कि कहीं न कहीं इस लाली को या तो इन द्वारा घटना की गई ससुराल पक्ष द्वारा, या फिर इसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। और आए दिन मतलब ये पति और ससुर और इनके परिवारजन उसको आए दिन टॉर्चर करते रहते हैं, दहेज के लिए, हर चीज के लिए दहेज करते रहते। और हमें हेयर पक्ष से पूरा ये है कि उसको या तो मार दी गई या फिर उसको फांसी पे फंदे पे लटकने के लिए मजबूर कर दिया। और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, उनको सजा मिले। मतलब ये 3 दिन बाद जो है लाश मिली है, तो मतलब 3 दिन तक आपको बिल्कुल पता नहीं चला या किसी ने सूचना तक नहीं दी कि वो महिला गायब है, कहाँ गई है? आपने भी कभी फोन करके संपर्क नहीं किया उससे? ये शादी में गए, जब पता चला कि भाई लाली कहाँ है, कपड़े लेके गए। शादी में गए तो अपनी बहन है, तो वहां शादी में कपड़े लेके गए, तो वहां नहीं थी। फिर भी इन्होंने ये देखा कहीं छोटी मोटी नाराजगी होगी तो यहाँ होंगे। फिर ये लड़के आ गए थे वापस। तो फिर इन्होंने कल आज शाम को जो फोन करके उस लाली के पिता को बताया कि आपकी बच्ची वहां जंगल में लटक रही है। शाम को 7 बजे बताया। इनकी शादी प्रोग्राम सब निपट गया। इसका मतलब कहीं न कहीं जाहिर है कि इन्होंने शादी में सब मतलब ये खेल रच के फिर इसमें सूचना दी। अच्छा। हमारे साथ धोलापानी थाना अधिकारी पुराराम मौजूद है। हम इनसे बातचीत कर जानेंगे पूरा मामला है क्या। सर, किस तरीके से घटना हुई है, कैसे सूचना मिली आपको? देखो, हमें इतला प्राप्त हुई तो हम मौके पे गए। मृतका की लाश को हम लटक रही थी तो नीचे उतरवा के मोर्चरी रूम में रखवाई गई है। इसके परिजनों ने रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी। इनका आरोप है कि कोई इन्होंने ससुराल पक्ष वालों ने इन पर दबाव बनाया, तो ये जांच से ही पता चलेगा। ठीक।
तो पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जो परिजनों ने रिपोर्ट दी है उस पर जो भी निष्पक्ष जांच है वो जांच कर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर मेडिकल बोर्ड के माध्यम से पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जो भी इस मामले में सामने आता है हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। आप देख रहे थे गोल्डन सिटी न्यूज़ 7, खबर हमारी नजर आपकी।